ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। ब्रांड न्यू डायमंड्स, गिरीश एंड प्रीति साम्याल, ताली बजाओ। माय गॉड, 13 साल लग गए ये शब्द सुनने के लिए। It took me 13 years to hear these words from Raj Shah. My God, it's a dream come true. Thank you so much, sir. दोस्तों, आज मुझे कहा गया है कि मेरी कहानी आपको सुनाए. Yes, this is the most toughest part for me in this business to talk about myself. कोशिश करूंगा कि आने वाले 30 मिनट में आपको मैं अपनी कहानी बताऊं. This journey towards diamondship. So are you excited? Fire up! कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? तो जाते क्यों नहीं है? रोका किसने आपको? ये शब्द हर साल हम सुनते थे डॉक्टर ब्रेज से. आई यूज्ड टू हियर इट. वो डंडे पड़ते ना, डंडे, डॉक्टर ब्रेज के डंडे. ओह गॉड, फैंटास्टिक. फ्रेंड्स, वी आर सो प्राउड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एज ब्रांड न्यू डायमंड्स, गिरीश एंड प्रीति साम्याल. मेरी पैदाइश बॉम्बे की है. I was born in Bombay in 19 नहीं बताऊंगा आपकी मूवी, कहीं आपको मेरे आर्टिस्ट्री का राज ना पता चले. My father is an army officer. मेरे पिताजी मेजर रह चुके हैं हिंदुस्तानी फौज में. And 1975 he was posted in Pune in Southern Command. और वहाँ पर हम लोग तब स्कूल में थे और मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी. तो हम लोगों ने फिर वहीं पे घर लिया और वहीं पे रह गए, इसलिए हम महाराष्ट्र के हो गए, महाराष्ट्रन हो गए. अदरवाइज वी बिलोंग टू J&K. मैं शायद दिखाई नहीं देता हूँ यहाँ का, लेकिन मेरी पत्नी को देखो आप. सो यू कैन नो दैट वी आर फ्रॉम हियर. ऑलराइट. तो दोस्तों, मेरे पिताजी भी फौजी हैं. माई होल लीनिएज इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी. मेरे दादाजी जो है वो बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं. मेजर जनरल खजूर सिंह, ही वाज फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम. And my chachas all are brigadiers and colonels and so on and so forth. पूरी lineage जैसे मैंने कहा, पिताजी की side, they're all from the army. Then my mother is also from J&K, but her father, मेरे नाना जी हैं, वो बॉम्बे के बहुत मशहूर डेंटल सर्जन रह चुके हैं. So he migrated to Bombay and started his dentistry practice there. और बॉलीवुड के जितने भी हीरो आप जानते हैं, जैसे राज कपूर है, शम्मी कपूर है, all these big heroes used to come अपने दांतों की मरम्मत करने को मेरे नाना जी के यहाँ आते थे. तो मेरी माँ भी कॉन्वेंट एजुकेटेड है बॉम्बे में. और मेरे 2 मामा जी हैं, बोथ आर इन बिजनेस ऑफ देयर ओन. वन इज वेरी बिग बिजनेसमैन इन जर्मनी, उनका खुद का कारोबार है जर्मनी में. और दूसरे मामा जी है, वो भी डेंटल सर्जन है, वो भी बहुत बड़े डेंटल सर्जन बॉम्बे में. एंड मेरे मास्टर जी, ही इज नन अदर देन मिस्टर सलीम खान ऑफ द सलीम जावेद फेम. आप शायद जानते होंगे, शोले, दीवार, काला पत्थर, डॉन, यादों की बारात, सीता और गीता, जंजीर, इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर पिक्चर उन्होंने लिखे हैं. और उनका बेटा है, यस, सुपरस्टार, फिल्म स्टार सलमान खान. हाँ जी, सलमान खान इज माय कजन ब्रदर. यस. अब मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रगल हम लोग ने बहुत करीब से देखा है. वी हैव ऑल सीन स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ. आप लोग सिर्फ इन लोगों की आज कामयाबी जानते हैं, लेकिन सलमान खान की स्ट्रगल हमने देखी है, सलीम जावेद की स्ट्रगल हमने देखी है बचपन से. सो स्ट्रगल वाज पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, यू नो. वी नेवर वर स्केयर्ड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क. दोस्तों, ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया 1998 में. और मेरे पिताजी के दोस्त, मेरे पिताजी की उम्र तब 98 में कुछ 70 साल की थी. ही वाज 70 इयर्स ऑफ एज. सो ऑब्वियसली उनके फ्रेंड जो है वो भी 1-2 साल आगे पीछे थे. तो वो अमेरिका से आए थे ये बिजनेस लेके हमारे घर पे. एंड मैं कन्वेंशनल बिजनेसमैन हूँ. आई वॉज इन बिजनेस ऑफ माई ओन इवन दैट टाइम. एंड उन्होंने हमको ये बिजनेस दिखाया और कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं मुझे, लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि उन्होंने मुझे डॉलर्स में प्लान दिखाया था. ये शो मी द प्लान इन डॉलर्स. और उस टाइम $1 35 रुपये का था. यस. So every time he would write some figure, I would convert into 35 rupees. So the figure प्रॉफिट इतना दिखता तो मैं तो उसमें ही खुश हो गया. और भी मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे उटपटांग सवाल करता था उनको 98 में. मैं तो आज जब सोचता हूँ तो हंसता हूँ अपने आप पे कि शायद रिच डेवोस और जेवन एंडल ने भी ये सवाल नहीं कभी सोचे होंगे. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड टू अस. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय स्टोरी. थोड़ा विस्तार से बताऊंगा व्हेन आई कम बैक अगेन. बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वांट टू नो कि
पिछले 13 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ जो पिछले साल हो गया? कितने लोग जानना चाहते हैं? Who really wants to know exactly what is the secret of? जानना चाहते हैं क्या? So the real secret behind our diamond ship is Preeti Sambyal. Let's have a round of applause for Preeti Sambyal. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार फ्रेंड्स। Today is a very exciting moment for us actually। कि हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि हम कब यहाँ स्टेज पे आएंगे और हमारा रिकग्निशन होगा। एंड फ्रेंड टुडे इज़ द डे, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि भगवान ने चाहा है तभी हम आज यहाँ आपके सामने हैं। अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो शायद हम यहाँ न होते। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। दूसरा शुक्रिया मैं अपने अपलाइन डाउनलाइन और अपने सब फ्रेंड्स का जिन्होंने ये बिज़नेस में हमें सपोर्ट किया उनका थैंक्स करना चाहूँगी। और फ्रेंड आप लोगों का भी थैंक्स करना चाहूँगी। मे बी आप लोग हमारे क्रॉस लाइन्स हैं बट यू हैव रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स आवर डायमेंशन। थैंक्स टू ऑल। और तीसरा शुक्रिया मैं मेरे सास हैं जो मेरे मदर इन लॉ उनका करना चाहूँगी बिकॉज शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस बिज़नेस को बिल्ड करने को। एंड टुडे वी हैव वंडरफुल रिलेशनशिप बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। हमारे में कोई कभी ऐसे अलग सी मतलब किसी विषय पे भी झगड़ा नहीं होता है। एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू हर बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट वी आर हियर टुडे। थैंक्स टू हर। और फ्रेंड्स इतना कहना चाहूँगी, वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फ्रेंड्स फॉर फ्रीडम। हम चाहते हैं कि जो हमें कभी ज़िंदगी में ना मिला हो वो हमारे बच्चों को मिले और यही पीढ़ी में नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे। एंड दैट्स वाई वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस फ्रेंड्स। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, हमारा जन्म जम्मू में हुआ है। एंड मेरे पिताजी फ्रेंड्स पुलिस में काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे और हमारे घर के बाहर हमेशा सिक्योरिटी खड़ी रहती थी, लाल बत्ती वाली गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी। एंड वी हैड अ वेरी वंडरफुल लाइफस्टाइल। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि कितना अच्छा लाइफस्टाइल हमारा था। और वी यूज्ड टू 6 months वी यूज्ड टू गो टू कश्मीर जाते थे बिकॉज 6 months गवर्नमेंट यूज्ड टू शिफ्ट टू जम्मू और 6 months टू श्रीनगर। तो हमारा घर एक श्रीनगर में था एक जम्मू में था। एंड वी हैड अ वंडरफुल लाइफस्टाइल, बहुत मज़े करते थे। बट फ्रेंड्स इतना कहना चाहती हूँ कि जो लाइफस्टाइल था हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा समय तक नहीं रहा। एक 1971-72 में काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्टर्बेंस थी। उस समय जब हमारे पिताजी जब ड्यूटी पे गए थे उसके बाद ही वॉज किल्ड देयर एंड ही नेवर केम बैक। तो वी वर वेरी स्मॉल दैट टाइम। मेरा जो भाई था वो केवल 4 वर्ष का था एंड मैं खुद 2 वर्ष की थी और मेरी सबसे छोटी बहन केवल 6 महीने की थी। एंड ये जितना जो हमारा लाइफस्टाइल था रातों रात चेंज हो गया फ्रेंड्स। और मम्मी भी यंग थी, शी वॉज जस्ट 22 years old। जब आदमी सोचता है कि बेटी की शादी करे, शी वॉज अ विडो। और उन दिनों में कभी काम भी करने नहीं दिया जाता था तो शी वॉज all alone like अभी। and but she was her vision was very clear, she wanted to put her in the best school और उन्होंने ऐसा ही किया। she had to sell off her अपना हमारा जो एक घर था कश्मीर में उन्होंने उसको बेच दिया ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। और तब पिताजी की जब डेथ हुई ही वॉज सो यंग। जब आदमी यंग रहता है ना फ्रेंड्स तो वो सोचता नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो बच्चों और अपने घर के इसमें उलझा रहता है काम में, कि वो सोचता नहीं है। फ्रेंड्स इतना कहना चाहूँगी कि अभी जब आप यंग हैं तभी इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। अभी से ही शुरुआत कीजिए। जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट स्टार्ट नाउ, इट्स नॉट लेट। और फिर दूसरी चिंता मम्मी को लगी रहती कि अभी बेटियों की शादियां पता नहीं कहाँ होंगी, वेयर आई एम गोइंग टू रन अराउंड, कहाँ भागूंगी बच्चों लड़कों को ढूंढने के लिए। तो उसमें मम्मी बहुत लकी रही। जब इनके पिताजी आए थे जम्मू में तो इन्होंने खुद रिश्ता मांगा और मुझे ले गए। मैं तब सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी सगाई हुई थी। फिर उसके बाद मेरी 12वीं किया तो शादी हो गई। देन आई केम टू पुणे। तो इन लोगों ने कहा था कि तुम्हारा एजुकेशन सब पूना में ही होगा। फिर मैंने पूरा एजुकेशन किया फ्रेंड्स। आई एम सो प्राउड दैट माई इन लॉज रियली सपोर्टेड मी एंड आई एम ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। फिर मेरा एजुकेशन हो गया, मैं कॉलेज आया करती थी और पूरा एजुकेशन मेरा हो गया। और उसके बाद दूसरी जो मेरी सिस्टर थी उसकी शादी भी आर्मी में, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, ही इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट आर्मी में। एंड बोथ ऑफ अस आर वेरी हैप्पी टुडे। तो हमारा मतलब जब शादी हुई तो लाइक एक मम्मी को ये बहुत चिंता रहती थी, बट शी वॉज वेरी लकी, उनको दोनों सन इन लॉज बहुत अच्छे मिले हैं। और उसके बाद जब मैं इनके यहाँ आई तो सब कुछ, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। पर शादी के 6-7 अभी साल ही हुए थे
कि बिजनेस में थोड़ा मतलब काफ़ी उनको लॉस हो गया, रियली ऑलमोस्ट इट वाज रियली 40 lakhs वी वर डाउन। और तब हम सोचते थे कि क्या करें। एंड फ्रेंड्स, उसी समय इनके पिताजी के फ्रेंड आए और उन्होंने हमें बिजनेस दिखाया। और उस समय हमें भी लगता था फ्रेंड्स चलेगा कि नहीं चलेगा ये बिजनेस, पर फ्रेंड्स वी स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ होप which turned into dream and now it's a reality friends। आप ये शुरुआत कीजिए, होप रखिए इस बिजनेस में और आप जरूर कामयाब होंगे। We also started this with a hope and और ये बिजनेस आपको इतना कुछ देता चला जाएगा आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तब गिरीश ने मुझे एक दिन कहा था कि प्रीति तुम्हारे कुछ सपने हैं तो लिख दो। मैं सोचती थी नहीं नहीं बाबा, पहले ये जो हमारा कर्जा है उससे बाहर आएंगे, देन वी विल सी व्हाट टू डू। और ड्रीम्स क्या होते हैं मालूम नहीं, फिर भी मैंने एक पेपर लिया और उस पर लिख दिया कुछ तो। और फ्रेंड्स, अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए थे कि हमारे ड्रीम्स पूरे होने लगे एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इन दिस बिजनेस। और उसके बाद ये फ्रेंड्स बिजनेस आपको इतना कुछ दे जाएगा जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी शादी को 23 इयर्स हो गए, ऐसे लगता है कि अभी 3 साल ही हुए हैं। दूसरी बात है हमारे बच्चे, बोथ चिल्ड्रन, मतलब छोटा तो है ही बट ही ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन दिस। जो बड़ा बेटा है वो कम्प्लीटली गिरीश इनके मदद करता है एंड ही इज टोटली इनटू दिस बिजनेस। माय मॉम इन लॉ, ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। इट्स अ फैमिली बिजनेस फ्रेंड। अभी सब हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। सब हेल्दी हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स। वी यूज ऑल आर्टिस्ट्री सो टू रिमेन ब्यूटीफुल। और दूसरी बात है कि ये जैसे जो छोटे छोटे शौक थे जो हम कभी पूरे नहीं कर सकते थे। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था बचपन में, पर वो कभी टाइम ही नहीं मिला। आज हमारे सर घर पे म्यूजिक के सर आते हैं, मेरा बेटा भी सीखता है, मैं भी सीखती हूँ, हम लोग म्यूजिक भी सीखते हैं। एंड दिस बिजनेस इज वंडरफुल बिजनेस फ्रेंड्स। आप एक बार करके देखिए, आपको इतना कुछ दे जाएगा। मैं तो कभी 4 लोगों के सामने भी बात नहीं कर सकती थी, बट टुडे लुक एट दिस, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी फ्रेंड, दिस इज नॉट द end of the journey, this is just the beginning. We have to grow further. And friends, itna kehna chahungi, a very simple couple, if we can do, you can all do it, friend. Come and join us. Thank you. All right. So I passed out from college in 1983, but I was never excited about doing a job. मुझे आज भी याद है जब कॉलेज के कैंटीन में हम लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स जब बैठते थे, लोग बोलते थे अभी हम लोग स्टेनोटाइपिंग सीखेंगे ताकि हमको कुछ पॉकेट मनी के। I used to never think of doing job, I was never excited of being in a job. एक तो पिताजी फौजी और उस टाइम तो 6 पे कमीशन भी लागू नहीं था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या तनख्वाह मिलती थी फौजियों को। Anyway, I always was a big dreamer. मैं हमेशा अपना खुद का कुछ करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पर वो मुंगेरी लाल टाइप सपने। या मैंने बहुत से उटपटांग बिजनेस किए दोस्तों, नो कैपिटल, सो ऑब्वियसली दुनिया भर के बिजनेस किए मैंने। just for your information, I am a management student. मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के बाद भी मैं टेम्पो चलाया करता था। हाँ, क्यों कैपिटल था नहीं बिजनेस करने के लिए और नौकरी करनी नहीं थी, खुजली थी ना, जॉब नहीं करना, नौकरी नहीं करनी, किसी का नौकर नहीं बनना, मालिक बनने का। सो आई बॉट एक 15,000 में एक बजाज का 3-wheeler टेम्पो खरीद लिया था मैंने। यस, आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ कॉलेज। एंड सवेरे 4:30 बजे उठकर मैं सब्जी मंडी में टेम्पो चलाता था। पूना की जो मार्केट यार्ड या सब्जी मंडी, वो बड़ी मंडी से छोटी मंडी पे सब्जी आती है ना, हर ट्रिप का मुझे 10 रुपया मिलता था। सो आई हैड टू डू दैट फॉर नियरली 4 hours इन द मॉर्निंग। 4:30 बजे उठ के मेरी माता जी भी उठ के चाय नहीं बनाती थी मेरे लिए। वो बोलती थी ये लड़का सठिया गया, पागल हो गया, देखते कितने दिन इसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मेरी पहली कप, माय फर्स्ट कप ऑफ टी आई यूज्ड टू हैव विद ऑल द टेम्पो वालास एंड रिक्शा वालास ऑफ पूना। यस, विद अ मैनेजमेंट डिग्री इन माय पॉकेट। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने एक 1500-1700 रुपए में बॉम्बे में माहिम से एक इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन खरीद ली, फ्लाई मशीन बोलते हैं उसको, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो मैं ये टेम्पो चलाने का काम खत्म करने के बाद मैं घर पे आता था, घर के बैल्कनी में मैंने वो मशीन बिठाई थी और प्लास्टिक के पार्ट्स बनाया करता था। आई यूज्ड टू मेक इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, एंड सप्लाइड। एक पुणे में कंपनी है सैंडविक एशिया करके, उनको मैं सप्लाई करता था। जॉब नहीं करने का, कुछ भी करने का, लेकिन जॉब नहीं करने का। या सो आई हैड सम किंक अबाउट इट, आई डोंट नो। तो ऐसे करते करते मैंने कुछ 40 लाख रुपए कर्जा भी बना दिया इस चक्कर में। I had a debt of 40 lakhs rupees on my head. लेकिन मैं एक्सपोर्टर बन गया उसमें। I started dealing in sanitary waste, tiles, bathroom fittings, and then I got into export business. पूरी दुनिया में मैं घूमता था हिंदुस्तान का चीनी माटी बेचने के लिए। जो हिंदुस्तान में नहीं बिकता मैं यूरोप में बेचने जाता था। जो चीज वॉश बेसिन्स एंड WCs एंड ऑल, जो हिंदुस्तान में उसके लिए मार्केट नहीं था, उसका मार्केट में यूरोप में ढूंढ के लेके आया। So that kind of background. By the time this business started, I was nicely down by minus 40 lakhs rupees. 40 लाख के कर्जे से ये बिजनेस शुरू किया मैंने। आमतौर पे हम देखते हैं लोग जीरो पे शुरू करते हैं, ये बिजनेस मैंने minus 40 लाख से शुरू किया था।
सो यू कैन इमेजिन मेरी कितनी एकड़ी थी। और ऐसा बिजनेस मेरे सामने जब आया तो क्या होगा। सो इवन दो आई वाज इन अ डेट, इट वाज नॉट अ हाउसिंग लोन और अ क्रेडिट कार्ड डेट और अ 2-व्हीलर 4-व्हीलर डेट नहीं था, इट वाज बिजनेस डेट। और मुझे हमेशा मालूम था अपने आप में कि दिस आई कैन पे ऑफ, यू नो। आई नेवर हैड अ सिचुएशन कि ये मैं पैसे कैसे वापस करूंगा बैंकों के, एंड कैपिटल खुद का तो था ही नहीं, तो हमेशा मैं बैंकों पे डिपेंड करता था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, यू नो। सो ये कर्जा जो था ये बिजनेस का कर्जा था, इट वाज नेवर अ पर्सनल लोन और समथिंग, बट आई स्टिल केप्ट फाइटिंग। मैं फिर भी हवाई जहाज से घूमता था, भले 40 लाख के कर्जे में था। Full marks to Preeti. She tolerated all my nonsense, yeah. And today she's getting all the reward, yeah. 98 में हमारे अपलाइन आए अमेरिका से, जैसे मैंने आपको कहा, और उन्होंने ये बिजनेस प्लान दिखाया जो ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरे को तो लगता था बस आई एम द नेक्स्ट अंबानी इन द मेकिंग, यू नो। ये क्या बिजनेस लेके आए तुम 3-4-5 हजार रुपए, ये कोई बिजनेस है, यू नो। सो आई आस्क्ड वेरी फनी क्वेश्चंस कि इसका सेल टैक्स कौन भरेगा, इस ऑक्ट्राई कौन भरेगा, गोदाम कहाँ पे होगा, यू नो, ऑल दिस काइंड ऑफ फनी क्वेश्चंस। ये बिजनेसमैन नो, सब उटपटांग सवाल करता था। थैंक गॉड आई सेड यस। पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आई, मैंने बोला चलो करके देखता हूं, यू नो। वो पीछा छुड़ाने वाला बोलते ना, ले भाई 4000 रुपये जा, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट थैंक गॉड आई डिड इट। 1998 वी स्टार्टेड द बिजनेस इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस, माइंड यू 5 मई 98 में भारत में बिजनेस, हिंदुस्तान में बिजनेस शुरू हुआ एमवे का, और हम लोग ने पहले ही महीने में 30 तारीख तक 21% हिट कर लिया। वी वर ब्रांड न्यू सिल्वर्स इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस। वो दिन है और आज का दिन है 21% से हम कभी नीचे ही नहीं आए। वी नेवर केम डाउन फ्रॉम 21%। नाउ दैट्स व्हाट इट इज। मुझे आज भी याद है, मेरे अपलाइन ने अमेरिका से मुझे एक बार फोन किया था, बोले गिरीश, उस टाइम एक किट आया करता था, आई डोंट नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नॉट सीन दैट किट, बट एक किट आया करता था, 4200 रुपए एंट्री फी थी टू स्टार्ट दी एमबे बिजनेस फॉर लाइक 4200 रुपीज। तो उन्होंने मेरे को एक गोल सेट कर दिया, गिरीश यू हैव टू मूव 240 किट्स इन अ मंथ, एक महीने में आपको 240 किट बेचने हैं। ये टारगेट दे दिया, फोन रख दिया। अमेरिका में बैठे थे ना, अब क्या करें, अपलाइन का हुक्म समार हुए, जो काम करना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ द मंथ आई हैड मूव 291 किट्स, 291 किट हमने मूव कर दिया। I hit something like 11,000 PV in the very first month of the business. Well, again, this was all because of my overconfidence. I always knew I can do this business. It was like cake walk for me. ये chicken feed बोलते हैं, ये क्या है, ये कोई business है? हम तो 40 लाख से डूबे हुए हैं, ये क्या लेके आए तुम? I had 40 lakhs debt on my head, you know. So MBA was too simple for me. I was a very big dreamer, my friends. Even before ये secret किताब लिखने के पहले मैं बहुत बड़े सपने देखता था. I was a big dreamer even then. ये रिच डैड पुअर डैड ने वो किताब लिखी ना, रिच डैड पुअर डैड की, रॉबर्ट कियोसाकी ने, उसके पहले ही मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था। आई वांटेड टू बी अ बिजनेस ओनर फ्रॉम डे वन, लाइक आई नेवर वांटेड टू डू अ जॉब। लेकिन ये किताबें पढ़ने के बाद आई कुड पुट द पीसेस ऑफ द पजल टुगेदर, यू नो। देयर वाज नो मेंटरशिप प्रोग्राम, वहां तो डॉग ईट डॉग वर्ल्ड है। बाहर तो आपको मालूम है, एक आदमी दूसरे का गला काटने को बैठा हुआ है, या देयर इज नो नथिंग कॉल्ड मेंटरशिप। वो डिक्शनरी में वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई किसी को मेंटर नहीं बनता है वहां पर। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, size of the bottles, concentration story, doing 100 PV every month was never a problem for Girish and Preeti Samyal. हमारे लिए ये कोई बात ही नहीं थी, you know, ये 1000 रुपए का ब्रिड किट, टूल्स खरीदना, I never had an issue, yeah. The real problem came when I had to find 6 people like me. ओहो, वो 6 लोग ढूंढते ढूंढते 13 साल निकल गए। I swear, I just could not find people like me. So that was the real problem. That was the toughest part of the business, if you ask me. Following the Brit Worldwide system was very easy. Hard work, late nights, delayed gratification, work ethics, mentorship program, goal setting was all my second nature. ये सब मैं करता था जब मैं अकेला था। अब तो जब हम पूरी टीम के साथ करने लगे तो सब कुछ ज्यादा इजी हो गया ना। पहले तो मैं सब करता था लेकिन गलत करता था। I had not read so many books. I didn't know how to put the things. This education system of Brit Worldwide. Let's have a round of applause for Brit Worldwide, my friends. ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ही है जिसने मेरे जैसे टेढ़े आदमी को, दबंग दिमाग के आदमी को सीधा कर दिया। यस, यू फॉलो दिस सिस्टम, यू विल बी वेरी सून ऑन दिस स्टेज, माय फ्रेंड्स। दिस इज द सिस्टम दैट वर्क्स, ओके। आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माय टाइगर टीम। मेरी जो टीम है, जिनके कारण आज मैं आपके सामने तालियां की गड़गड़ाहट के बीच में खड़ा हूं, लेकिन मैं आज उनका नाम लेना चाहता हूं स्टेज के ऊपर से। मेरा एक डाउनलाइन है जिसने वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने जब उसको प्लान दिखाया था, दैट वाज द फर्स्ट डे आई मेट हिम। यस, ही इज माय ए लेग, मिस्टर रंजीत रावल। रंजीत रावल मेरे ऑफिस में आए थे
अपने दोस्त को बचाने के लिए। मैंने तो उसको इन्वाइट भी नहीं किया था, मैंने उसके दोस्त हमारे कॉमन फ्रेंड को इन्वाइट किया था। तो वो कॉमन फ्रेंड रंजीत रावल को लेके आए और रंजीत रावल 555 पी रहा था सिगरेट पीछे लास्ट में। हिज जॉब वाज टू स्टॉप दिस फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। वो दोस्त तो अभी तक नहीं आया बिजनेस में, लेकिन रंजीत रावल इस बिजनेस में आ गया। और आज भी याद है कि उस दिन गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार को पुणे में लाइट जाती है लोड शेडिंग में। उस टाइम लाइट चली गई, मैंने पूरा प्लान उसको कैंडल लाइट में दिखाया। आई डोंट नो व्हाट ही अंडरस्टूड, अंधेरे में क्या समझ में आया, लेकिन वो इस बिजनेस में आज एमरल्ड की पोजीशन में और इस साल डायमंड जा रहा है। सो लेट्स हैव अ राउंड फॉर रंजीत रावल। हम लोग इतने मोटिवेटेड हुआ करते थे कि रंजीत का एक कोई फ्रेंड है जिसको दिल्ली में प्लान दिखाना था, तो हम फ्यूचर अंबानी, तो मैंने उसको बोला देख भैया अपन हवाई जहाज से जाएंगे, एसटीपी करने के लिए हवाई जहाज से। अच्छा उस टाइम 98 में तो लो कॉस्ट एयरलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम पूरा किराया भर के बॉम्बे से दोनों आए बड़े स्टाइल में प्लान दिखाने। कैन यू इमेजिन, वी जस्ट केम टू शो द प्लान, एसटीपी बाय एयर। बॉम्बे से दिल्ली पहुंचे वहां पर और उस आदमी घर पे गए जिसके घर पे जाना था, तो प्लान मैंने दिखाया। अगले दिन सवेरे वो हिंदुस्तान टाइम्स लेके आता है हेडलाइंस, चाइना बैन्स एमवे। हेडलाइंस इन हिंदुस्तान टाइम्स का जो पेपर आता है दिल्ली में, उसमें लिखा हेडलाइन था। 98 की बात है दोस्तों। आप इमेजिन करो, जिस आदमी को हम हवाई जहाज में प्लान दिखाया वो उसने लाके दिखाया हमको। चुपचाप से ट्रेन से वापस आ गए हम लोग। Then I must thank my very good friends Sanjay and Rekha Ghotikar from Hyderabad, and they were with us in Switzerland. वो उसको मैं जब प्लान दिखा रहा था, 30 लोग थे उस कमरे में। He was not invited for that plan. मैं जिन लोगों को दिखाने गया वो आज तक बिजनेस में नहीं आया, लेकिन ये जो अनइनवाइटेड आदमी था वो इस बिजनेस में आ गया। और उस टाइम पे वो फ्लाई ऐश का कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, वो ब्रिक्स बनाने का, और फ्लाई ऐश 700 करोड़ का प्रोजेक्ट उसने बना के रखा था कागज के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लेने की देरी थी, और वो सब स्क्रैप करके वो एमबे बिजनेस कर रहा है। Mr. Sanjay Ghotikar, he was with us in Switzerland also. Then we have Dr. Zainab, who is a physiotherapist, Vaibhav and Poonam Nemade. Then we have Hiren Soni. हिरेन सोनी मेरे को कहाँ मिला, वो भूकंप हुआ था ना गुजरात में, जब अर्थक्वेक हुआ था उसके पहले मुझे मिला वो, एक दिन पहले, यू नो नॉट एक दिन पहले, एक्चुअली एक दिन पहले मैं ब्रिड का ओपन करने गया था अहमदाबाद में। नेक्स्ट डे भूकंप हुआ और मेरे को भूकंप के बाद ये मिला। सो एक्चुअली ही इज कम फ्रॉम द ग्राउंड, हिरेन सोनी। देन मेरे खुद के भाई साहब, यस, वन डे ही कॉल्ड मी अप, गिरीश आई वांट टू मीट यू। हवाई जहाज से आ गए करके पुणे, आजकल तो लोग हवाई जहाज में घूमते हैं। ही केम फ्रॉम, आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस। मैंने बोला नेकी और पूछ कहां थे आप इतने साल। सो दैट्स महावीर एंड मीना सांब्याल, यस। देन वी हैव समबडी, द यंगेस्ट पर्सन इन माय टीम, ओनली 71 years of age, मोस्ट एक्साइटेड पर्सन। अब मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ, ये कैसे मिले मुझे। उसको मैं ये बिजनेस प्लान, अरे बड़ी बड़ी मूछे ऊंचे से ताव देते हुए सुन रहा था मेरे को, चाय के ऊपर ये प्लान दिखाया। He is so excited about it. He is the best student of the business. He is 40 years he has worked for meteorological department. उसके बाद उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। Yes, he is my sixth leg. ये श्रेय ब्रिट वर्ल्डवाइड और एम्बे को जाता है। Yes, my friend. These are my 6 legs. I must thank our country mentor Kanti and Lata Gara. My story is like this: that I was plugged in with Brit Worldwide. I was never a part of BWW. Yes, I was part of internet. But internet and BWW साथ में काम करते थे 98 से। फिर किसी कारण से उन्होंने सेपरेट कर दिया, लेकिन हम लोग BWW के साथ टिके रहे। And then suddenly we had no upline, ऊपर कुछ नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा हमारा बिजनेस उसके बाद ऐसा झोल खाने लगा। We had a little bit of slump in our business, and that is the time when Kanti Gala himself called me and he took me under his shelter, and then he started mentoring me. And so all thanks to Mr. Kanti Gala. उनके गाइडेंस के कारण आज मैं आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड खड़ा हूं। So you can't imagine how lucky you are that you are part of Kanti and Lata Gala's organization. You are one of the luckiest people, my friend. Yes. So he took me under his wings and he helped me every time. मुझे याद है बॉम्बे में हमने बांद्रा में एक मीटिंग की थी हमारे 25-30 लीडर्स की। वो खुद कांति और लता जी खुद हमारे मीटिंग के लिए आए लीकी रोड पे, और 3 घंटे उन्होंने हमको ये बिजनेस के बारे में बताया, सिखाया, और हमारा बिलीफ लेवल बढ़ाया। I would have not done this for anybody. Let me tell you, I would have not done this for anybody. He is just next to God, I'm telling you. कोई आदमी 3 घंटे किसी और ग्रुप के क्यों बात करे? And he did it for us. Yes, he's a great leader. I like to thank the entire Brit Worldwide team.
जिनके साथ हम पहले दिन से जुड़े हैं, थैंक्स टू एम्बे कॉर्पोरेशन। एम्बे कॉर्पोरेशन ने हमारी जिंदगी बदल दी। अगर एम्बे कॉर्पोरेशन हमारी जिंदगी में नहीं आता तो पता नहीं आज 40 लाख से 1 करोड़ के ऊपर चला हुआ था मेरा कर्जा। we had a life but we didn't have lifestyle. We were coming from army background, typical middle class background. We only had education but no bank balance, right? लेकिन एम्बे ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, लोग बोलते हैं ना कि ये एम्बे में क्या मिलता है, what is this Amway all about? Yes, I must tell you what Amway has done for us. Before coming to this business, मैंने आपको कहा मेरे 40 लाख रुपए का कर्जा था मेरे सिर पे। Yes, लेकिन आज ऐसी स्थिति है दोस्तों कि हर महीने माइंड यू, मैं काफी सालों से 1 लाख रुपए की एफडी करता हूँ। I make a fixed deposit of 1 lakh rupees every month for several months now, several years rather. This is Amway. अगर आपको किसी को बताना है तो ये है Amway दोस्तों। Yes, जिसने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया। 1998 में हम लोग एक 2 बेडरूम के घर में रहते थे। आज जो घर आपने देखा वो 1.25 करोड़ रुपए का है। 1.25 करोड़ के बंगले में रहता हूं, इंडिपेंडेंट हाउस। बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो EMI ऑन दैट हाउस, देयर इज नो बैंक लोन, एंड उससे अच्छा कोई किराएदार भी नहीं है। नो किराएदार, नो पीजी। हम लोग 4.5 लोग रहते हैं उस घर में। मेरी माताजी, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा है। वो एम्बे की देन है बाय द वे। वो एम्बे से आया, एमा बेबी। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप आ गया। He was not a planned event. एम्बे में आने के पहले मैं एक मारुति 800 चलाया करता था। आप लोगों ने कभी देखा एक ऊंट को गाड़ी में बैठे हुए? नहीं देखा होगा। आप इमेजिन करिए 6 फुट 2.5 इंच का आदमी कैसे बैठता था मारुति 800 में। आई शुड ड्राइव अ मारुति 800 इन 1998। आज ऐसी स्थिति है दोस्तों, इस बिजनेस के कारण आज हमारे घर के सामने 4 गाड़ियां खड़ी है। हमारे बंगले के सामने 4 गाड़ियां खड़ी, सब 10 लाख और 20 लाख की गाड़ियां। इज दैट एक्साइटिंग? दिस इज एम्बे। ये बिजनेस में आने के पहले हम लोग ज्यादातर अगर छुट्टी बनाते थे तो ज्यादा करके पूना से नजदीक महाबलेश्वर करके एक जगह है या गोवा जाते थे। खींच खांच के हम गोवा से ज्यादा आगे नहीं गए। यस, और किसी न किसी छोटे मोटे लॉज में रहते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हर साल मैं मेरी पत्नी को एक फॉरेन की यात्रा दिलाता हूँ। एवरी ईयर प्रीति एंड आई गो फॉर एन इंटरनेशनल हॉलिडे एंड लिव इन 5-star होटल्स ओनली। हवाई जहाज से जाते हैं, 5-star 5 सितारा होटलों में हम रहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं और शॉपिंग वहां करते हैं। बढ़िया है दोस्तों, दिस इज एम्बे। इस बिजनेस में आने के पहले अगर गहने खरीदने होते, अगर प्रीति के लिए कुछ सोना खरीदना होता तो 6 महीने की प्लानिंग होती थी। और वो लक्ष्मी पूजन के टाइम पे देते ना सोना खरीदते, हमेशा वो बड़ा स्यापा था, यार ये प्रीति के लिए सोना खरीदने तो पैसे जोड़ो। आज ऐसी स्थिति है दोस्तों, प्रीति कैन गो टू एनी ज्वेलर शॉप एंड जस्ट पिक अप व्हाटएवर शी वांट्स। 1.5 लाख 2 लाख रुपए के गहने और शी डजंट नीड माय परमिशन आल्सो। उनको मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। ये है एम्बे दोस्तों। यस, इस बिजनेस में आने के पहले हमारा एक बेटा था। नहीं, मेरा मतलब ग्रोथ इन एवरी एरिया। हर एरिया में ग्रोथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ दोस्तों, दिस इज व्हाट एम्बे हैज गिवन टू मी। फ्रैंकली दोस्तों, जो खास करके आप लोग जो इस बिजनेस में है काफी सालों से, और जो नए लोग आज शायद पहली बार चेकआउट करने आए, वो ये एम्बे क्या है। एम्बे वो अलादीन का चिराग है। एम्बे एंड ग्रिड वर्ल्ड वाइड कॉम्बिनेशन इज दैट अलादीन का चिराग। आपको अलादीन की स्टोरी मालूम है? यस, जिसको आप घसते रहो और अंदर से जिन निकलेगा और जिन बोलेगा बोल मेरे आका। यस, आपको सिर्फ उसको ऑर्डर प्लेस करना है। यू जस्ट हैव टू प्लेस द ऑर्डर एंड एम्बे एंड ग्रिड वर्ल्ड इज दैट जिन हु विल गेट एवरीथिंग टू यू इन योर लाइफ। दोस्तों, हमको मौका मिला लुधियाना आने का। आई वॉज टोल्ड दैट दिस इज द सिटी दैट सेल्स द मैक्सिमम मर्सिडीज कार्स। सो मर्सिडीज मेरा एक सपना है, जिंदगी का एक सपना है कि मैं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं। और मैं लुधियाना आ गया हूं तो मेरे ख्याल से वो सपना जल्दी साकार होगा कि नहीं? फैंटास्टिक, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। वी आर गोइंग ऑन टू EDC एंड डबल डायमंड। Looking forward to see you on this stage as brand new diamonds. Come and join us. Thank you very much.